नमस्कार, आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो किसान संगठन ने पीएम मोदी और कृषि तोमर को लिखा खत, कहा किसी पार्टी से संबंधित नहीं है आंदोलन। किसानों के विरोध प्रदर्शन ने जो है 25वें दिन में प्रवेश कर लिया है और इसी बीच किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर कहा है कि किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने शनिवार को पीएम मोदी और तोमर को पत्र लिखा है और कहा है कि सरकार यह मानने में गलत है कि जो है तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसानों के आंदोलन को विपक्षी दलों द्वारा तैयार किया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर जो है 3 खेत कानून के बारे में किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। अब जो है किसान यूनियन ने पत्र लिखकर अपनी बात साफ कर दी है। समाचार जो है एजेंसी जो है एएनआई के मुताबिक पीआई मोदी को जो है लिखे पत्र में एआईकेएससी ने अपने विरोध प्रदर्शन वाले किसान यूनियन और जो है समूह की किसी भी मांग को किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं बताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के किसानों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व जो है पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के किसानों से संवाद करेंगे। बीजेपी के मुताबिक इस संवाद में उत्तर प्रदेश के करीब 2500 इलाकों से किसान हिस्सा लेंगे। शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक पार्टी ने इस कार्यक्रम के लिए तैयारी तेज कर दी है। यूपी बीजेपी प्रमुख जो है स्वतंत्र देव सिंह और जो है पार्टी नेता राधा मोहन सिंह ने इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो है वर्चुअल बैठक भी की है। राधा मोहन सिंह ने कहा है कि नरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली जो है सरकार गरीबों और जो है किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में जितने काम किए गए हैं, अगर पहले की सरकारों में इतने काम किए होते तो आज किसानों की हालत बेहतर होती। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानून को लेकर झूठे फैलाव का आरोप भी लगाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में 6 माह मास्क अनिवार्य, लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगले 6 महीने तक के लिए जो है मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रात्रि कर्फ्यू या किसी अन्य जो है लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस कर्फ्यू या जो है एक और लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि राज्य में पूरी तरह से नहीं, लेकिन जो है फिर भी कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति में नियंत्रण थोड़ा आया है। राज्य की जनता को सोशल मीडिया के जरिए संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि विशेषज्ञ एक बार फिर से रात को जो कर्फ्यू या दूसरे लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में हैं, लेकिन वह ऐसे कदम के समर्थन में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाया जा सका है, फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। ठाकरे ने कहा इलाज से बेहतर बचाव है, कम से कम अगले 6 महीने तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की आदत बना लीजिए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 3940 और लोगों के कोरोना वायरस के संक्रमित पुष्टि होने के साथ ही राज्य में अब तक जो है सामने आए कुल संख्यों की संख्या बढ़कर अब जो है 18,92,707 हो गई है। वही जो है गत 24 घंटे में 77 और लोगों की मौत के साथ राज्य में महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब जो है 48,648 तक पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमित शाह का बोलपुर में रोड शो, कहा भीड़ दिखाती है कि बंगाल को अब बदलाव चाहिए। बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल के किले में रोड शो किया। बोलपुर में ममता से पहले जो है 43 साल तक जो है कम्युनिस्टों का कब्जा है। शाह ने कहा कि पहले कम्युनिस्टों को मौका दिया, फिर ममता को मौका दिया, एक बार हमें मौका दीजिए, हम 5 साल में जो है सोनार बंगला बना देंगे। शाह ने कहा कि ऐसा रोड शो को कभी नहीं देखा। भीड़ दिखाती है कि बंगाल जनता को अब बदलाव चाहिए। शाह का बंगाल दौर जो है कल खत्म हो गया, वो शाम को दिल्ली रवाना हो गए। अमित शाह ने कहा कि यह परिवर्तन बंगाल के विकास के लिए होने जा रहा है। यह परिवर्तन बांग्लादेश में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए है। यह परिवर्तन जो है राजनीतिक हिंसा को खत्म करने के लिए है। यह परिवर्तन जो है टोलाबाजी खत्म करने के लिए है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल में सियासी संकट, पीएम ओली के संसद भंग करने के फैसले को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 30 अप्रैल से 10 मई के बीच चुनाव होंगे। जो है चीन के करीब दिखा रहा नेपाल जो है फिर सियासी संकट में फंस गया है। यह नेपाली जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार खतरे में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के ऑफिस की ओर से बताया गया है कि कैबिनेट के मंत्रियों की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने देश के जो है अगले साल 30 अप्रैल से 10 मई के बीच जो है चुनाव कराए जाने का फैसला किया है। ओली ने रविवार सुबह जो है अचानक कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इसी में जो संसद भंग करने का फैसला लिया गया। शनिवार को भी उन्होंने जो पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जो है लगातार कई बैठक की और नेपाल की ऊर्जा मंत्री जो है वर्षमान पूना न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि पार्टी में बढ़ती दरार के बीच कैबिनेट ने संसद भंग करने की सिफारिश करने का फैसला लिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संजय रावत का बड़ा बयान, बोले किसान आंदोलन पर चर्चा से बचने के लिए संसद सत्र को रद्द किया गया है।
शिवसेना जो है सांसद संजय रावत ने रविवार को दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर चर्चा से बचने के लिए संसद का जो है शीतकालीन सत्र को रद्द किया गया है। शिवसेना के जो है मुखपत्र जो है सामान्य में अपने साप्ताहिक लेख रोकटोक में रावत ने ऐसे समय में जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना पर 1000 करोड़ रुपए के जो है खर्च की जरूरत पर भी सवाल उठाए हैं, जब नरेंद्र मोदी सरकार चर्चा करने और संसद सत्र बुलाने की इच्छुक नहीं दिख रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फाइजर के टीके का भारत में भी होगा इस्तेमाल। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर का कोरोना टीका भी भारत में इस्तेमाल हो सकेगा। पहली बार देश में जो है सबसे कम तापमान पर टीका सुरक्षित रखने की तैयारी चल रही है। हालांकि यह तैयारी ज्यादातर देशों के महानगरों में रहेगी। इन्हीं शहरों में जो फाइजर कंपनी के जो टीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली सहित देश के जो कई महानगरों में जो है कई माइनस तापमान तक जो टीका रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ जो है राजीव गांधी सुपर जो स्पेशलिस्ट अस्पताल को केंद्र बनाया गया है, जहां -80 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले फ्रीजर तैयार किया जा रहा है। वही मुंबई में इतनी तापमान पर जो है टीका रखने के लिए व्यवस्था पहले से है। चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद में भी यह व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि जो है फाइजर कंपनी का टीका सुरक्षित रखने के लिए कम से कम जो -70 डिग्री सेल्सियस वाला फ्रीजर होना जरूरी है। ऐसे में योजना है कि जिन शहरों में यह व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो सकती है वहां तैयारी शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 से 3 दिनों में निकल सकता है किसान आंदोलन का हल, कट्टर ने दिए संकेत। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार 25वें दिन भी जारी है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात के बाद संकेत दिए हैं कि किसान आंदोलन का हल जो है 2 से 3 दिनों के अंदर निकल सकता है। यदि किसान हाँ या ना में उत्तर की मांग के बिना जो है आगे आते हैं तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। सीएम खट्टर ने कहा कि मेरा मानना है कि अगले 2 से 3 दिनों में किसान और सरकार के बीच बात हो सकती है। उन्होंने कहा किसानों के विरोध का हल जो है चर्चा के माध्यम से ही निकल सकता है। उन्होंने मुलाकात के दौरान जो है कृषि मंत्री से कहा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठंड का 3rd डिग्री, उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में भी कपकपाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के माउंट आबू में जो है लगातार 6ठे दिन बर्फ जमी। यहाँ -1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। चूरू में पारा जो है -0.1 डिग्री सेल्सियस हुआ है। वहीं उत्तर तथा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देश के सबसे ज्यादा जो है ठंडे 40 शहरों में मध्य प्रदेश के 5 शहर शामिल है। बिहार के 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। वहीं श्रीनगर में जो है कल सीजन का सबसे जो है ठंडा दिन महसूस किया गया। उत्तर प्रदेश से जो है मध्य प्रदेश की तरफ आ रही बर्फीली हवाओं से शीतलहर जैसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल में रात का तापमान जो 6.6 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से जो है 4.4 डिग्री कम है। वहीं राजस्थान में लगातार तीसरे दिन रात का पारा जो है माइनस में दर्ज हुआ है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जो है -1.4 डिग्री और जो चूरू में -0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पटना समेत बिहार के 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 2 दिनों के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान जो है ठंड से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस में मंथन का असर, तेलंगाना, गुजरात और पंजाब में संगठन में जल्द बदलाव संभव। आगामी चुनाव के मद्देनजर तैयारी। कुछ राज्यों में आगामी महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। तेलंगाना, पंजाब और गुजरात में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जल्द ही बड़े बदलाव की जो है सुखबुगाहट है। इन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं। शनिवार को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी ने कई नेताओं से बात की थी। इसमें जो है कई नेताओं ने पार्टी में जो है अंदरूनी स्तर पर सुधार की बात कही थी। न्यूज एजेंसी जो है एनआई से बातचीत में तेलंगाना के प्रभारी और सांसद जो है मनिकम जो है टेगोर ने बताया कि तेलंगाना में जो है पीसीसी चीफ बदलने जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश के पार्टी प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी ने जो है ग्रेटर जो है हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते इस्तीफा दे दिया था। तेलंगाना के 160 नेताओं से जो बातचीत के बाद रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी गई है।